साथियों, तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। ठीक है, नमस्कार, मैं अर्जुन कुमार एक ऑडियो क्लासेस के इस शिक्षा मंच पे आपका दिल खोल के स्वागत करते हैं साथियों। ठीक है, और आज हम लोग जो है बढ़िया से पढ़ेंगे। ठीक है, और आगे बढ़ेंगे। ठीक है साथियों, और एक बात सभी ध्यान दीजिएगा, कलम कॉपी लेकर के बैठिएगा। ठीक है, और इसको जो है बढ़िया से लिखिएगा। ठीक है साथियों, और जो है हम लोग बढ़िया से सीखेंगे, इस बात का ध्यान रखिए सभी आप लोग। और आज ये ध्यान दीजिएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस, यानी कि ये ध्यान दीजिएगा, ये पास्ट परफेक्ट टेंस का मतलब जो है साथियों क्या होता है, पूर्ण जो है वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल, यानी कि ध्यान दीजिएगा, सॉरी वर्तमान काल बोल रहे हैं साथियों। पूर्ण जो है ये पास्ट परफेक्ट टेंस है, पूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल। ठीक है साथियों, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये सभी जो है यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस यानी कि पूर्ण भूतकाल। ठीक है साथियों, इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे और साथ ही साथ जानते हैं हम लोग कि किसे कहते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है साथियों, किसे कहते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस, ध्यान दीजिए, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा सभी, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। जिस टेंस से यह पता चले कि काम पास्ट टेंस में पूर्ण रूप से हो चुका था या हो गई थी। ठीक है साथियों, तो उसे पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। अगर आप चाहें तो ये परिभाषा भी लिख सकते हैं, या ये जो है समझने के लिए आपको काफी मदद करेगा। ठीक है साथियों, पास्ट परफेक्ट टेंस यानी टेंस के इस सीरीज में हम लोग जो है पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ रहे हैं, और इसमें जानते हैं कि पास्ट परफेक्ट टेंस किसे कहते हैं, यानी जिस टेंस से यह पता चले कि काम पास्ट टेंस में पूर्ण रूप से हो चुका था या हो गई थी, तो उसे पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं साथियों, ध्यान दीजिएगा, यानी कि ध्यान दीजिएगा, काम पूरी तरह से हो चुका था। और इसका जो पहचान है, ध्यान दीजिएगा, इसका जो पहचान है वाक्य के अंत में, ध्यान दीजिएगा, वाक्य के अंत में जो है साथियों, ठीक है, वाक्य के अंत में जो था, ध्यान दीजिए, वाक्य के अंत में यानी कि क्या लगा था, चुका था, चुकी थी, चुके थे आदि, चुका था, चुकी थी, चुके थे, या आ था, ई थी। ध्यान दीजिएगा साथियों, सीधा समझिए कि काम पूरी तरह से हो गई थी, या ई थी, ठीक है, या ए थे। वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, ये सब जो है इत्यादि, वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, आ था, ई थी, ए थे, आदि इत्यादि। ठीक है साथियों, लगा रहता है, ये इसका जो है आइडेंटिटी है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आइडेंटिटी क्या है साथियों, आइडेंटिटी। तो इस बारे में हम लोग समझेंगे। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा साथियों, फिर से जो है बोल रहे हैं, जिस टेंस से यह पता चले कि काम पास्ट टेंस में जो है पूर्ण रूप से हो चुका था या हो गई थी, तो उसे पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। ठीक है, पहचान यानी वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, या आ था, ई थी, ए थे, है ना, यानी कि ये सब जो है वाक्य के अंत में लगा रहे तो उसे पास्ट परफेक्ट टेंस समझेंगे। ठीक है साथियों, उसे क्या समझेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस समझेंगे। अब इसको मिटाते हैं और हम लोग जो है इसके रूल यानी कि इसके स्ट्रक्चर में चलते हैं। इस प्रकार का जो है अगर मतलब जो है
ठीक है। इस प्रकार का जो सेंटेंस, जैसे वो गई थी, ठीक है साथियों। अब इस तरह का यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए हम लोग पढ़ चुके थे, ध्यान दीजिएगा, यानी कि पास्ट टेंस में ऐसा सेंटेंस हो, यानी कि एग्जाम्पल करो, हम लोग पढ़ चुके थे, तो क्या होगा सर? तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये वी, और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अब ये जो स्ट्रक्चर है इसको दिमाग में रखना जरूरी है, स्ट्रक्चर को दिमाग में रखना जरूरी है, ठीक है साथ। क्या है स्ट्रक्चर? तो चीजों को यहाँ पे समझिए, यानी कि ये ध्यान दीजिए, ये एस यानी कि एफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है। एफर्मेटिव सेंटेंस, एन एस नेगेटिव सेंटेंस, आई एस जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। बखूबी जो है ये जो है पिछले वीडियो में इस के बारे में चर्चा किए हैं, हम लोग जाने हैं। एस यानी एफर्मेटिव सेंटेंस के लिए स्ट्रक्चर क्या होगा साथियों? यहाँ पे ध्यान दीजिए, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। और यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये नेगेटिव सेंटेंस के लिए स्ट्रक्चर क्या होगा साथियों? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नोट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है साथियों, ध्यान दीजिएगा। और ये IW यानी इंट्रोगेटिव जो है एक तरह से सेंटेंस, ठीक है। यदि क्या वाक्य शुरू में हो तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा साथियों, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इंट्रोगेटिव सिंबल। और यहाँ पे ध्यान दीजिए, यदि IW जो है वाक्य के बीच में हो तो IW क्या होगा? शुरू में होगा हैड प्लस सब्जेक्ट, यहाँ प्लस ध्यान दीजिएगा नोट साथियों, ये घेरे क्यों है? यानी नोट जो है अगर रहेगा तो देंगे, नहीं तो कोई बात नहीं, प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इंट्रोगेटिव सिंबल। ऑब्जेक्ट की जगह में अगर आप अदर इसको अदर वर्ड भी समझे तो कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं है, बाकी जो है हम लोग बढ़िया से समझेंगे, ठीक है साथियों। तो ये स्ट्रक्चर जो है माथा में रहना चाहिए, कहने मतलब दिमाग में ये रहना चाहिए, तभी जाकर के जो है इसमें जो हम लोग बढ़िया कर सकते हैं। आप ध्यान दीजिएगा, हम लोग पढ़ चुके थे, यानी कि ध्यान दीजिए, ये ध्यान दिया हैड, सभी ध्यान दीजिए, हैड के अलावा और कुछ है ही नहीं। तो इसका मतलब है इस टेंस के सेंटेंस में जो है, यानी इस टेंस में जो है हैड का प्रयोग सभी के साथ साथियों, ध्यान दीजिएगा, हैड का प्रयोग किसके साथ होगा? तो सभी के साथ, ऑल, यानी आई, वी, यू, दे, टू नेम, मोर देन टू नेम, ठीक है, ही, सी, इट, वन नेम, सभी के साथ हैड का प्रयोग किया जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? जैसे हम लोग पढ़ चुके थे, तो वी हैड रीड, ठीक है साथियों, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, रीड का तीनों फॉर्म जो है V1 V2 V3 रीडिंग होता है। जैसे हम लोग खेल चुके थे तो क्या हो जाएगा? वी हैड प्लेड, यानी कि ध्यान दीजिएगा साथियों, यहाँ पे ये जो है V3 होगा, यानी V3 का मतलब वर्ब का जो है तीसरा रूप होगा, ठीक है। उसी तरह से अगर इसमें नेगेटिव हो तो क्या लगाएंगे? यहाँ ध्यान दीजिएगा साथियों, अगर यही नेगेटिव हो जाए तो क्या हो जाएगा? वी हैड नोट प्लेड, यानी कि जो है हम लोग नहीं खेल चुके थे, या हम लोग नहीं खेल चुके थे। तो इस बात को समझिएगा साथियों। तो और ये ध्यान दीजिएगा, ये ध्यान दीजिए, इस तरह से भी लिख सकते हैं, वी जो है हैड, ध्यान दीजिएगा साथियों, इसको जो है एकदम जो है शॉर्ट में लिख सकते हैं प्लेड, ठीक है, यानी कि हम लोग जो है नहीं खेल चुके थे, ठीक है। उम्मीद करते हैं साथियों आप लोग जो है इस बात को समझ गए होंगे। ये पूरा वीडियो देखिएगा, पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है साथियों, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण चीज हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, और हमें आगे बढ़ना है, इसमें कहीं से कोई दो मत नहीं है, ठीक है, और पूरा कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है साथियों। अब इसमें ध्यान दीजिए, इस जो है टेंस में क्या होता है साथियों? दो काम होता है, ठीक है। फर्स्ट का ध्यान दीजिएगा, जैसे ध्यान दीजिएगा यहाँ पे देखिए, एक यहाँ पे ध्यान दीजिए, द पेशेंट, यहाँ पे ध्यान दीजिए साथियों, ये फिल इन द ब्लैंक्स है, डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, यानी कि यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इस सेंटेंस के माध्यम से हम लोग समझते हैं। होता क्या है कि पास्ट टेंस में जो है, ठीक है साथियों, पास्ट टेंस में, ठीक है, दो काम यदि हो, यानी कि ध्यान दीजिएगा इस टेंस में, यानी पास्ट टेंस में अगर दो काम जो है हो, तो जैसे यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यानी कि ध्यान दीजिए, डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका था, ठीक है साथियों, डॉक्टर के आने के पहले, ध्यान दीजिएगा, डॉक्टर के आने के पहले, ठीक है साथियों, रोगी मर चुका था,
रोगी मर चुका था। ये आप ध्यान दीजिएगा। तो ये ध्यान दीजिए, डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका था, ये कहने का मतलब क्या हो गया, पहले रोगी मरा तब जाके डॉक्टर आया। ठीक है साथियों, समझने का प्रयास कीजिए। अब ध्यान दीजिए, पहला काम के साथ और दूसरा काम के साथ किस तरह का स्ट्रक्चर होगा, ये दिमाग में रखिएगा। तो ये जो है पूरा जो है आपको जो है ये पूरा कॉन्सेप्ट एकदम जो है दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ध्यान दीजिए साथियों। भूतकाल में, ठीक है, यदि दो कार्य हो तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, पहला कार्य ये दूसरा कार्य। ठीक है साथियों, तो इस पहले कार्य के साथ क्या स्ट्रक्चर होगा, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा सब्जेक्ट प्लस जो है ये ध्यान दीजिएगा हेड। ठीक है साथियों, सब्जेक्ट प्लस जो है यहाँ पे ध्यान दीजिएगा हेड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ये जो है पहला, यानी कि पहले जो काम होगा और जो बाद में जो काम होगा, जैसे यहाँ पे ध्यान दीजिए, है ना, डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका था, द पेशेंट हैड। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसमें आते हैं पहले यहाँ पे समझिए। तो दूसरा कार्य के साथ क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। यानी कि समझने का प्रयास कीजिएगा, ये जो है सब्जेक्ट प्लस V2, यानी सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि ये ध्यान दीजिएगा, ये जो है दूसरा कार्य है और ये जो है पहला कार्य है साथियों। ध्यान दीजिएगा, सब्जेक्ट प्लस ये हेड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि पहले कार्य के साथ इस प्रकार का जो है स्ट्रक्चर होगा और दूसरे कार्य के साथ इस प्रकार का स्ट्रक्चर होगा। यानी डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका था। चीजों को समझिएगा, द पेशेंट हैड, यहाँ पे साथियों क्या हो जाएगा, सभी के साथ हेड लगना ही है, यानी कि द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। ठीक है, फिर से साथियों ध्यान दीजिएगा, एक बार फिर से हम बोल रहे हैं, यदि इस टेंस में यानी कि भूतकाल में दो कार्य हो, ठीक है, तो पहले कार्य के साथ, ठीक है, पास्ट जो है पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, और दूसरे कार्य के साथ साथियों पास्ट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर होगा, जो है हम लोग शुरू में ये पढ़ चुके हैं, है ना, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट के बारे में। ठीक है साथियों, V2 क्या है, वर्ब का दूसरा रूप। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जैसे गो है, ठीक है साथियों, जैसे गो है, ठीक है, वेंट है, गॉन है, ठीक है, ठीक है साथियों, गोइंग है, गोज है। तो ये क्या हो गया, वर्ब का पहला रूप, ये दूसरा रूप हो गया। तो वर्ब का जब भी, ये ध्यान दीजिएगा, दूसरा रूप कहाँ होता है, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। और यहाँ पे ध्यान दीजिए, पास्ट परफेक्ट टेंस का ये स्ट्रक्चर है। यहाँ पे जो है हम लोग, यहाँ पे देखिए ये लिखा हुआ है, इसको जो है आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, और 2 बार 4 बार पढ़िएगा इसको। ठीक है साथियों, पूरा एकदम जो है आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। फिर से हम लोग एग्जाम्पल में आते हैं। ध्यान दीजिएगा साथियों, डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका था। थोड़ा सा रुकेंगे और सोचेंगे कि पहले क्या काम हुआ, डॉक्टर आया कि रोगी मरा। तो ध्यान दीजिएगा, डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका था। क्या हो चुका था, रोगी मर चुका था, यानी द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। ठीक है साथियों, नेक्स्ट जो है ध्यान दीजिएगा, द ट्रेन हैड स्टार्टेड बिफोर आई। ध्यान दीजिएगा साथियों, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है। ठीक है, एट द स्टेशन। ठीक है, तो क्या होगा, ध्यान दीजिएगा साथियों, अराइव होगा या अराइव्ड होगा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यानी ध्यान दीजिएगा साथियों, मेरे स्टेशन पहुंचने के पहले ट्रेन जो है खुल चुकी थी। द ट्रेन हैड स्टार्टेड बिफोर आई। तो क्या होगा साथियों, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये ध्यान दीजिए, ये हेड हो गया और ये V3 हो गया। तो हेड और V3 रहेगा तो साथियों ये क्या हो जाएगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा पास्ट जो है परफेक्ट टेंस। और जब ये पास्ट परफेक्ट हो गया, यानी कि पहले ट्रेनें खुल गया तब हम पहुंचे हैं, यानी ये दूसरे, ध्यान दीजिएगा, दूसरा काम हुआ। तो दूसरा काम के साथ क्या लगाएंगे, यानी कि यहाँ पे मतलब जो है किसका जो स्ट्रक्चर होगा, तो पास्ट जो है इंडेफिनिट टेंस का जो है स्ट्रक्चर होगा। तो क्या हो जाएगा, ध्यान दिए, आई अराइव्ड, यानी कि ये ध्यान दीजिएगा साथियों, ये वाला हो जाएगा, ध्यान दीजिए, ये डबल अराइव्ड, ध्यान दीजिएगा।
द ट्रेन हैड स्टार्टेड बिफोर आई अराइव्ड एट द स्टेशन, यानी जो है ट्रेन जो है, ठीक है, मेरे स्टेशन पहुंचने के पहले ट्रेन जो है वो स्टार्ट हो चुकी थी। ध्यान दीजिएगा साथियों, ध्यान दीजिए यहाँ पे ही खाली जगह गोन बिफोर आई केम, ठीक है, यानी मेरे आने के पहले वह जा चुका था। यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये होगा या ये, ध्यान हैड, हैव, हैज, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा साथियों, यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ हैज हो सकता है, लेकिन यहाँ पे बिफोर आई केम इस तरह का अगर जो है अगर मतलब स्ट्रक्चर है तो यहाँ क्या हो जाएगा, हैड हो जाएगा। सभी के साथ हैड का प्रयोग होता है, अभी तुरंत हम लोग सीखे हैं, यानी कि ही हैड गॉन, ठीक है, वह जा चुका था, बिफोर आई केम, यानी मेरे आने के पहले वह जा चुका था, यानी पहले क्या काम हुआ, उसका जाना, फिर मेरा आना, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए आई केम, ठीक है साथियों, आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। अगर ये वीडियो जो है आपको अच्छा लग रहा है, ठीक है, तो इसको जो है लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है साथियों। और जो है आगे बढ़ते हुए हम लोग ध्यान दीजिए, आई हैड रीच्ड स्कूल बिफोर द बेल रंग, ठीक है साथियों, यहाँ पे ध्यान दीजिए, रिंग रैंग रंग, ध्यान दीजिए, यानी कि ठीक है घंटी बजने से पहले जो है, ठीक है, मैं विद्यालय पहुंच चुका था, यानी आई हैड रीच्ड स्कूल बिफोर द बेल रैंग, यानी कि ध्यान दीजिएगा घंटी बजने के पहले मैं स्कूल पहुंच चुका था। ध्यान दीजिएगा, व्हेन वी रिच्ड देयर, ठीक है, ठीक है, द फीस्ट हैड स्टार्टेड। आप ध्यान दीजिएगा साथियों, यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये ध्यान दीजिए, ये सब्जेक्ट है और ये जो है V2 है, यानी कि इस तरह, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये ध्यान दीजिएगा, जब जो है, ठीक है, हम लोग वहां पहुंचे, ठीक है, द फीस्ट हैड स्टार्टेड, यानी कि भोज जो है, ठीक है, भोज जो है वो शुरू हो चुका था। अब ध्यान दीजिए, ये वाला जो है यहाँ पे ध्यान दीजिए, इस तरह का भी रहे तो अब घबराना नहीं है, यानी कि भोज पहले शुरू हो चुका था। ध्यान दीजिएगा, भोज शुरू हो चुका था, यानी कि जब भोज शुरू, पहला क्या काम हुआ, भोज का शुरू होना, तब हम लोग पहुंचे, यानी जब हम लोग वहां पहुंचे, when we reached there, ध्यान दीजिए, when we reached there the feast had started, यानी कि जब हम लोग वहां पहुंचे भोज जो है वो शुरू हो चुका था, ठीक है साथियों। इस प्रकार जो है, ठीक है, ETC और भी बहुत सारा उदाहरण होगा, ठीक है साथियों। हम पहले भी चर्चा किए हैं कि एक बुक जो है जरूर रखिए ग्रामर से संबंधित, और उसमें जा करके जो है उसमें भी प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है, साथ ही साथ इस वीडियो को भी देख लीजिए, ठीक है साथियों। उम्मीद करते हैं कि ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको जो है क्लियर हो गया होगा, ठीक है साथियों। तो आपका जो है, और इसको जो है लिख करके 2 बार 3 बार जो है इसको जो है देख लीजिएगा, ठीक है साथियों। और अपने नोट्स को जो है बार बार जो है उल्टाते रहिए, पलटाते रहिए, ठीक है साथियों। तो आप निश्चित रूप से ये जो है आपके दिमाग में रच बस जाएगा, ठीक है, और हम लोग जो है बहुत अच्छा कर पाएंगे। उम्मीद करते हैं साथियों ये वीडियो जो है आपको पसंद आया होगा, साथ ही साथ जो है ये जो है पास्ट परफेक्ट टेंस का पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसी तरह से जो है हम लोग आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट जो भी बहुत सारा चीज है टेंस में उसको भी हम लोग समाप्त करेंगे, ठीक है साथियों। एनर्जी बनाए रखिए, साथ ही साथ जो है लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और जो है अपने दोस्तों को भी बताइए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।